फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ घेराव, तोड़फोड़ और फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PAF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडे का शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना ले। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से अल्तवा का शिकार थे। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मनसूबा साज पर हाथ नहीं डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाओं के बाद वाज़ेह हो गया कि इसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़फोड़ की तरफ ले गए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में तलाल चौधरी बोले, 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर एजुकेशन मीना खान ने कहा, कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। इत्तेहाद तंजीम अल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में मंजूर किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में होगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाले शुगर मिलों के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। महसूलात में बेहतरी के लिए इकदाम पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर के इल्जामात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 2 रोज़ पहले अमरीका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने दावा किया था, पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैचेस लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। इससे मुतालिक हतमी फैसला जल्द होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का मौक़िफ़ क्यों तस्लीम किया? भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। पीसीबी की शराइत तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। आईसीसी का पाकिस्तान की तजवीज़ करता सैफरी की सीरीज पर एतराज़ न करना भी भारतीय मीडिया को ना भाया। भारतीय मीडिया का कहना था कि आईसीसी कैसे कह सकता है कि इसे सैफरी की सीरीज पर एतराज़ नहीं, ये उसके दायराकार में नहीं आता, ये बोर्ड्स पर मुनहसर है। बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतालिक 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बुशरा बीबी पेश। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। GHQ हमला केस में ज़ैन कुरैशी समेत मजीद 3 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। अटियाला जेल में होने वाली समाअत में मजमूई तौर पर 116 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। ज़ैन कुरैशी अदालत में पेश नहीं हुए। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। इमरान खान से आपकी मुलाकात तो नहीं होने जा रही? नहीं, अभी तो कोई मेरे पास ना कोई पैगाम आया है, ना हमारे माहौल में कोई ऐसी तजवीज़ है। अगर पैगाम लेकर आ गया तो फिर मिलेंगे? तो फिर भी हमने सोचना होगा इस हवाले से कि क्या मुमकिन भी है या नहीं है। इस पर हमने फौरी तौर पर फैसला भी नहीं देना होगा। काफ़ी गौर खौज की और उसकी इफादियत और नुकसान हर पहलू को हमें सोचना होगा। बानी PTI से मुलाकात का ना कोई पैगाम है, ना ही ऐसी कोई बात अब तक ज़ेर गौर है। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी के सवाल पर मौलाना ने कहा कि अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझकर और फ़ायदा नुकसान देखकर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है या नहीं। प्रोग्राम जिरगा देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हुकूमत और PTI में आला सतह बैक चैनल राबता। बुध को हुई मुलाकात में वजीर समेत 2 हुकूमती नुमाइंदों और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने शिरकत की। न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अगर PTI अपनी शोरिश, तशद्दुद, फौज और उसकी आला कमान पर तनकीद, मईशत को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी जारी रखती है तो ऐसी सूरत में बैक चैनल राबतों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर PTI मुफाहिमत का इंतखाब करती है तो इसे पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली और गुज़श्ता बरसों का तर्ज अमल तर्क करना होगा। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को इन बैक चैनल राबतों की अहमियत का अंदाज़ा है और इस मुतालिक हतमी फैसला भी बानी PTI ने करना है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए अभी तक स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। स्पीकर ऑफिस के ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी नामजद मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। हुकूमत की तरफ से भी ताहाल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील से कबल नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ की इस मामले पर नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है। स्पीकर अय्याज सादिक का कहना है कि वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हजारों। FIA, पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से दादरसी ना होने के बराबर। FIA में हजारों शिकायत आती हैं। बमुश्किल चंद 100 का मामला FIR तक पहुंचता है। ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों को इंसाफ मिलना और अजाला होना तकरीबन नामुमकिन। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार अफराद की बेबसी का मसला सामने आ गया। CPLC के साबिक सरबरा अहमद चुनाय और सिंध हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में शामिल। अहमद चुनाय ने जियो न्यूज़ को बताया कि CPLC का सरबरा होने के बावजूद वो 1 माह से इंसाफ के लिए भाग रहे हैं, मगर कहीं दादरसी नहीं हो रही। IT एक्सपर्ट राना शहजाद कैसर ने बताया कि हैकर्स शहरियों में मौजूद लालच के अंसर का फायदा उठाकर लूटते हैं। जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश इन्हें हैकर्स के लिए आसान शिकार बनाती है।
जिला कुरम में 74 रोज से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरना। खुराक और दवाओं की फराहमी का मुतालबा। कुरम में हेलीकॉप्टर से दवाओं की तरसील जारी। केपी हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर दवाएं लेकर कुरम पहुंच गया। मुशीर सेहत के मुताबिक दवाओं की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि हम मुआहदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स के गिराने, असलहा जमा कराने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। कुछ अनासिर कुरम के मुतालिक सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का जायजा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की जाएगी। इजलास से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ने कोई पैमाना तय किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब किया। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। एक पैमाना यह हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे। जुडिशल कमीशन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जज हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस के तकर्रुर में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत करते हुए कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत है। जुडिशल कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। डीपीओ सियालकोट ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जजा की रिहाई से एफआईए को लाइल्म रखने का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल देते हुए कहा, एफआईए को सूरत हाल से आगाह किया था, उसके बावजूद एसएचओ और तफ्तीशी अफसर को चार्जशीट किया गया। 16 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर की। 1 रोज़ा नोटिस पर जुडिशल कर दिया। 17 दिसंबर को एफआईए की तफ्तीश के बाद मुलजिम को जेल भेज दिया। गुज़िश्ता रोज़ एफआईए ने कहा था कि पुलिस अफसरान ने उस्मान जजा की 17 दिसंबर को जमानत की मंजूरी मिलने से लाइल्म रखा था। दूसरी जानिब एफआईए ने मुलजिम उस्मान जजा के बहनोई को कामुकी से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक उस्मान जजा का बहनोई अनस पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामलात देखता था। कराची से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क बेनकाब। एफआईए इमिग्रेशन ने विजिट वीजे पर मराकश जाने वाले मुलजिम सद्दाम हुसैन को ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक इब्तदाई बयान में मुलजिम ने बताया कि उसने मराकश से गैर कानूनी तरीके से स्पेन और इटली की सरहद पार करना थी। शेखुपुरा के एजेंट के जरिए 8 लाख रुपए में मराकश का वीजा हासिल किया। मुलजिम व्हाट्सएप पर 2 इंसानी स्मगलर्स से भी राबते में था। इंसानी स्मगलर्स ने मुतादिद लोगों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोर चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। बताया 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुला रहने से रश खत्म हो गया है। वज़ीर दाखिला ने बाज़ शहरियों के मसाइल मौके पर हल करने के अहकाम दिए। एफआईए को आज ही एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। जिला खैबर के इलाके राजगाल में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई में 4 खवारिज मारे गए। झड़प के दौरान खैबर के 22 साल के सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। बनारस फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। 35 साला जमाल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। मकतूल के भाई का कहना है कि जमाल ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी और दोस्त के साथ चक्कर लगाने निकला था। शहर में रवां बरस डकैती के दौरान कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 110 से जायद हो गई।
मुल्क की तरक्की हमने अपने ही हाथों से रोक रखी है। 77 साल गुजरने के बावजूद भी हम तरक्की नहीं कर सके। मुल्क वसाइल से भरा हुआ है, तरक्की की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, कराची के नौजवान को 50,000 की नौकरी तक नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 77 साल में पाकिस्तान बनाने का मकसद तक पूरा नहीं किया। हमने आज़ादी की कदर नहीं की। तब्दीली दावों और नारों से नहीं आएगी, तब्दीली जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल करने से ही आएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन गुजरात से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। इन कमेटियों में जो सियासत चलती है उससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 वज़ीर आला हैं, एक बुशरा बीबी और दूसरे गंडापुर। सूबे में असर के बाद सफ़र महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, मुतालबा करते हैं किसानों को गंदम की कीमत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म बगैर सबूत ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी से खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ग्रेड 20 के अफसर को तरक्की ना देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार दे दिया। बोर्ड की आइंदा मीटिंग पर दरखास्त गुजार की तरक्की का मामला ज़ेर गौर लाने की हिदायत। तहरीरी फैसले में लिखा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कम मार्क्स वाले को तरक्की के लिए तरजीह दी। एक रिपोर्ट में पिटिशनर को करप्ट, दबाव में काम के लिए नामौजू, दूसरी में बदउनवानी और महकमाना इंक्वायरी का जिक्र किया। कोई नहीं जानता कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस तरह ऐसे शवाहिद का पता चला जो दरखास्त गुजार के शानदार सर्विस रिकॉर्ड से मुतसादिम थे। किसी इल्जाम पर दिफा का मौका ना देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। तालाब, जौहर, सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी शदीद सर्दी के बायस दरिया, झीलें, चश्मों का पानी जम गया। हंगू में मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और सर्द। अब से कुछ देर पहले तक पेशावर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पहले लाहौर 294 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में पीर को बारिश का इम्कान, स्मॉग में कमी मुतवक्के। गैस तो है ही नहीं, आती ही नहीं है गैस आती ही नहीं है तो हम चलाएंगे कहाँ से? पूरा दिन गैस नहीं है। ये गैस वाले बोलते हैं भाई हमारा गैस का बिल इतना ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया, देते कुछ भी नहीं। गैस होती ही नहीं, बस वो ये लकड़ियों पर ये जुगाड़ कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, LPG पर काम चला रहे हैं। तो रात में जाता था, अब तो दिन में भी गैस जाता है। इतना सिलो काम होता है। गैस आ ही नहीं रही है। एक चाय चढ़ा देते हैं, 2 घंटे तक चाय नहीं बनती है। स्कूल के वक्त जब हम कहते हैं अपनी माओ को कि नाश्ता बना दें तो सब सुबह के टाइम पे गैस नहीं होता है। सर्दी में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग, कम प्रेशर की शिकायत। शहरी परेशान, लकड़ियाँ और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। खवातीन ने खाना पकाने को चैलेंज करार दे दिया। हैदराबाद जैकबाबाद में शहरियों ने 6 घंटे गैस आने का कहा। LPG की कीमतों में इजाफे की शिकायत की। हैदराबाद में सिलेंडर की कीमत 300 रुपये तक बढ़ गई। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मरम्मत के लिए आज सुई गैस की फराहमी मुअत्तल। गवादर में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मेरीन ड्राइव पर धरना 7वें रोज़ भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, BNP अवामी और वकला शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 9 मई के किरदारों को सजाओं से उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो सियासी जमात की क़यादत को होनी चाहिए। सजाएं उनको हों जिन्होंने नौजवानों को आगे कर दिया। यादगार शोहदा को गिराना नाकाबिल बर्दाश्त है। 9 मई के वाक़यात कराने वालों को सज़ा मिलेगी तो इंसाफ होगा।
जर्मनी के शहर माग्देबर्ग में एक शख्स ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, 5 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी, 40 की हालत तशवीशनाक। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। जर्मन हुकाम के मुताबिक हमले में मुलविस सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में मुकीम है। सऊदी अरब ने जर्मन हुकाम को हमलावर के सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद ख्यालात से मुतालिक खबरदार कर दिया था। सऊदी ज़राए की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। वाक़े के बाद क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का वाक़े पर इजहार अफसोस, फ्रांसीसी सदर का भी दुख का इजहार। यमन से हौथियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, मिसाइल तल अबीब के वस्त में गिरा, 16 अफराद जख्मी, दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज का एतराफ़, हौथियों का इसराइली फौजी हदफ को निशाना बनाने का दावा, हमले जारी रखने का ऐलान। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी जारी, सुबह से अब तक मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 7 बच्चों की शहादत। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जंग नहीं जुल्म करार दे दिया। अमरीका ने शाम के नए रहनुमा अहमद अशरा की गिरफ्तारी पर $10 मिलियन इनाम का ऐलान वापस ले लिया। अमरीकी हमले में शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ मारा गया, अमरीकी फौज ने तस्दीक कर दी। हैदराबाद में सिंध के तरक्की पसंद शायर के नाम से मौसूम शेख अयाज मेला जारी। मेले में सचल से शेख अयाज अमन के इम्कानात समेत दीगर मौज़ूआत पर मुकालमे और सेशंस होंगे। नूरुल हुदा शाह, मेहताब अकबर राशिदी समेत दीगर अदबी समाजी शख्सियात की शिरकत मुतवक्के। शेख अयाज के हवाले से पेंटिंग्स की नुमाइश और किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लालपुर लिटरेरी काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम फैसलाबाद में लिटरेरी फेस्टिवल, मारूफ शोरा और अदीबों की शिरकत। आज अजूका थिएटर की जानिब से ड्रामा बाला किंग पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीनी मुसलमानों की हालत इज़ार और सकाफती विरसे पर बात की गई। न सहरा, न रेत, न पहाड़, लेकिन रफ्तार रखना होगी बरकरार। ऑफ रोड रैली के बाद अब बारी है ऑटो क्रॉस रैली की। कराची में 2 किलोमीटर ट्रैक तैयार। कल होने वाली रैली में 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स एक्शन में होंगे।